ये एक बिजनेस वूमेन है, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और आज अपनी मेहनत से बहुत ही सफल महिला है। इन्होंने अपने संघर्ष के समय में मेहनत करके आज वो मुकाम हासिल किया है जो आज की घरेलू महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। इन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए महिलाओं के जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं जो घर में बनाते हैं, जैसे खट्टा चूरी, कई प्रकार की ऐसी सामग्री जो दैनिक दिनचर्या में काम आती है, त्योहारों में उपयोग की जाती है, उनके माध्यम से उनको रोजगार दिलाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ राखी चौधरी का। मेरा निवेदन है, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, संक्षेप में 5 मिनट की बात रखें। जय जिनेन्द्र। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें जोड़ के रखना और उन्हें आगे बढ़ाना, उसमें यही है महिला सशक्तिकरण का काम। आज भारत में शिक्षा के आंकड़ों को हम देखें तो सबसे निम्नतम आंकड़ा हमें महिलाओं का मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोच यह है कि बेटी को क्या ही पढ़ाना है, वो तो दूसरे घर जाएगी, बेटे को पढ़ाओ, वो हमारा वंश चलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और होता कुछ और ही है, वो बेटा पढ़ लिख करके कुछ काबिल तो बन जाता है, लेकिन आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं रहता। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही रहता है। और कुछ कुछ घरों में तो ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे अपने माँ बाप को मिलने के लिए भी इनकार कर देते हैं, पहचानते भी नहीं कि हमारे माँ बाप है। क्यों? कि अब हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और माँ बाप गरीब हैं। उस वक्त कौन सहारा देती है? ये बेटियाँ जिनको आपने नहीं पढ़ाया। काश उनको अगर आप पढ़ाते तो ये बेटियाँ उन बेटों का मुकाम हासिल करके आपको बहुत कुछ साबित कर सकती थी। कम नहीं है ये किसी से, कम नहीं है ये किसी से, साबित कर दिखलाएगी। खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएगी, खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएगी। हमें इस भेदभाव को समाप्त करना है, बेटी को बेटों के बराबर का अधिकार देना है और उन्हें अपने स्वतंत्र निर्णय लेने का एक अधिकार देना है। हम नारी के अनेक रूपों को जानते हैं, जैसे 9 दुर्गा है तो 9 ही नारी के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहू, पुत्री, नानी, मामी, चाची, लेकिन सबसे ऊपर रूप है उसका माँ का। माँ क्या है? माँ सृष्टि की रचयिता है। हर शब्द में माँ की परिभाषा अगर करूँ तो शायद कम पड़ेगी। आपने गाय को कभी देखा? गाय क्या करती है? जब तक उसका बछड़ा छोटा होता है उसको साथ लेकर के घुमाती है, उसको चराती है, सब चीज करती है। लेकिन जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है, गाय कहीं और बछड़ा कहीं और, उसको कुछ नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन हम क्या अपेक्षा बहुत ज्यादा करते हैं अपने पति से, अपने बच्चों से। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो आत्मनिर्भरता है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसको हम पहचाने ही नहीं। बुढ़ापे में बहू ही नहीं कर रही है, बेटा कमा के नहीं दे रहा है, पति तो घर पे बैठा है, हमारे ये एक्सक्यूजेस हमेशा रहते हैं महिलाओं के। लेकिन ये नहीं सोचती कि हम भी घर में रहकर कुछ कर सकते हैं। ये हमारी खुद की कमजोरी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। शायद आज यहाँ पर बुलाने के लिए भी इन भैया लोगों ने बहुत प्रयत्न किया होगा। उन्होंने 1000 की कोशिश करी तो 500 महिलाएं आई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो संकोच बस घर से निकलना ही नहीं चाहती। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में नहीं मेरे नाम की तख्ती, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। अब वो समय नहीं है कि एक महिला घर की 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रहे। किसी भी मायने में नारी कम नहीं है और ना ही कम आंकी जाती है। पुरुषों से फिर भी हम अपने देश को पुरुष प्रधान देश कह रहे हैं, लेकिन क्यों आज नारियां हर जगह आप देख सकते हैं कि नारी पुरुष से भी आगे बढ़ती जा रही है। वहाँ कोई जगह खाली नहीं। आप महिलाओं से
खुश हूँ कि उनके पास कितना समय है। भगवान ने सभी को 24 घंटे ही देके छोड़ा है, लेकिन अब मैंने भी जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन का सोचा था तो कुछ महिलाएं जो घर से काम करती है, उनमें टैलेंट है पर वो आगे नहीं आना चाहती। उनसे पूछते दीदी आप काम क्यों नहीं करते, इतना अच्छा प्रोडक्ट आप बनाती हो, आपके हाथों में इतना स्वाद है, तो आप क्यों नहीं काम करती हो? नहीं माँ, मैं तो टाइम नहीं दूँ। ये एक रट्टी रटाई लाइन है। दिन में घर का काम करते हैं और जब खाली होते हैं तो मोबाइल या टीवी में अपना टाइम जाया करते हैं। वो टाइम अगर हम खुद की आत्मनिर्भर बनने में लगाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं बताना चाहूँगी खुद के बारे में। मैं भी आप ही की तरह किसी की घर की बहू और बेटी हूँ। मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरी भी ससुराल में वही पाबंदियाँ जो आप पर है। आज मैं घूंघट हटा के खड़ी हूँ, कल तक मैं आपके जैसे ही रहती थी। मेरे भी ससुराल में पसंद नहीं था कि घर से बाहर निकले बहुए करती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शुरू से शौक था सेल्फ डिपेंडेंट रहने का। तो मेरी शादी को करीब 20 साल हो गए और मुझे 20 साल ही हो गए इसी फील्ड में काम करते हुए। लेकिन मेरे सास ससुर दादी सास सबको पता था मैं काम करती हूँ, फिर मेरे ससुर जी को नहीं मालूम, क्योंकि उनको नहीं पसंद था। वो बोली कि बहुएं घर के अंदर ही अच्छी लगती है, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप काम क्यों करेंगे? लेकिन मुझे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था, तो मैं छुप के काम करती थी। आप लोग मोबाइल का क्या यूज करते हैं? आप उसमें फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं लोगों के, फेसबुक पर किसी की पिक देखी तो उसको लाइक करते हैं। आपके मेरे मोबाइल चलाने में इतना ही फर्क है, मैं वो नहीं देखती थी। मैं उसमें देखती थी बिजनेस के नए टारगेट कि कौन ऑनलाइन बिजनेस में सबसे अच्छा है, और उसके ग्रुप में मैं एंटर होती थी। उनके जो प्रोडक्ट होते थे मैं उनको फेसबुक इंस्टा पर डालती थी। तब पता ही नहीं चला कि आज मैं ऑनलाइन में भी महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये घर बैठे कमा रही हूँ। तो आप लोग जो टाइम जाया करते हैं फेसबुक में, तो उसको आप इसी तरह से अगर रूटीन में लें, सही तरीके से मोबाइल का यूज करें। मोबाइल के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों है। आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति को पहचाने, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है, उसमें 13पन भवन गंगाशहर में श्री उत्सव नाम से एक एग्जीबिशन लगा था। ये गंगाशहर 13पन महिला ने ऑर्गेनाइज किया था। तो मेरे मन में कभी आया नहीं कि मैं घर से बाहर निकलूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी को पसंद नहीं। मैं कभी उनके आगे से भी नहीं निकली, तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए एक चुनौती थी। तब मेरी फ्रेंड ने बोला कि राखी यू कैन डू इट, करना, बात करके देख। मैंने कहा नहीं यार, बात करूँगी घर में बहस हो जाएगी। बोले तू करने से पहले क्यों घबराती है? तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार अभी ऐसे बोल रही, क्या करूँ? तो बोले मम्मी आप कोशिश करो, अगर आपकी फ्रेंड बोल रही है तो। तब भी मैंने कोशिश नहीं करी। मैंने कहा नहीं, अगर मैं कुछ भी बोलूँगी घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ने मेरी सास को बोला कि माँ यहाँ एक दिन के लिए सिर्फ सुबह से शाम तक की एक एग्जीबिशन लग रही है, तो मम्मी भी, मैं भी क्या ये सॉफ्ट की चूड़ी वगैरह ये बनाती थी। तो बोले मम्मी भी अगर एक दिन के लिए वहाँ पर काउंटर लगाए तो क्या? तो मम्मी बोले दादा बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं सोचती हूँ मेरे का खुलने का उधर था, और मेरी सासू माँ ने पूछा और मेरे ससुर जी ने 1 मिनट में हाँ कर दिया कि ठीक है घर के पास में आप जाओ। बस वो एक उड़ान मुझे घर से बाहर निकाल दी। उस दिन मैं वहाँ गई, उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ करके आऊँगी। एक दिन के इवेंट में मुझे 40,000 की सैलरी, वो टोटली मेरा प्रॉफिट था। जब शाम को घर पे आई तो सबने पूछा कि आपकी क्या इनकम रही? उन्होंने नहीं सोचा था ये ऐसा कुछ करके आएगी, क्योंकि मेरे पिताजी पापा जी की भी सोच ये थी कि लुगाया घर में बैठी अच्छी लगे, अगर लुगाई घर चला लेती तो आदमी नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको पता कि चला कि उन्होंने 40,000 की सेल करी है, तो उनको लगा कि हाँ शी कैन डू इट। तो फिर मुझे नेक्स्ट मैंने सिर्फ 3 एग्जीबिशन में अपने काउंटर लगाए, और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते रहे, और मैं आज खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। अभी मैं 5 इवेंट कर चुकी हूँ, 3 बीकानेर उत्सव ऋषभ गार्डन होटल में,
एक नोखा में और अभी 2 दिन पहले हमने किया था तिरापन भवन में। आप लोग भी कर सकते हैं, बस पहचान करने की देरी है, अपने आप को जानने की देरी है, संकुचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक कदम उठाओ, 4 कदम आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी मुझे बहुत अच्छा लगा आज इनके बारे में सुन करके। अगर ये आपको थाली परोस के दे रही है, फिर आपको हाथ बढ़ाने में किस चीज़ की झिझक? आप कोशिश करके तो देखोगे कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और कोशिश किए बिना आप हार क्यों मान सकते हो? आप ये मत समझो कि हम कुछ नहीं कर पा सकते, आप ये सोचो कि हम बिना लड़े हार नहीं मान सकते। इसलिए एक कोशिश खुद के लिए करो। हम हमेशा पहचाने जाते हैं अपने पति के नाम से, पिता के नाम से, बच्चों के नाम से। हमारी पहचान कहीं गुम हो चुकी है। आज मैं पहचानी जाती हूँ राखी चौरड़िया के नाम से। मेरे बच्चों की पहचान है ये राखी चौरड़िया के बच्चे हैं। मेरा हस्बैंड, इनका पूरा सहयोग रहा है मुझे यहाँ तक लाने में। उन्होंने, मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मैं जो शब्द बोलूँ शायद कम है। चाहे किसी ने साथ दिया न दिया, वो आज भी मेरे साथ यहाँ अपना दुकान छोड़ करके बैठे हैं मेरे साथ। वो हर जगह मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मेरे दोस्त और दूसरा मेरा हस्बैंड, और आज पूरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। जब आप कोशिश करोगे ना, परिवार आपके साथ चलेगा, और आप कोशिश नहीं करोगे तो यही सब सोचेंगे इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। हमारे परिवार वाले जब दूसरी महिलाओं को देखकर हमको बोलते हैं देखो मेरी बहू आ कर रही है, वो कर रही है, तो सोचो आप भी तो कुछ कर सकती हो, आप भी वो उदाहरण बन सकती हो। बस अपने अंदर की नारी शक्ति को जगाओ, और ये वेलफेयर सोसाइटी आपको वो बहुत अच्छा सुनहरा मौका दे रही है। और हम भी जब एग्जीबिशन के में इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा टारगेट ही रहता है, हम क्या ऑल ओवर इंडिया से एग्जीबिटर्स बुलाते हैं, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं उनके पास जाते ना तो वो ये कहती है कि नहीं बैठा तो मैं लोग किया करा, हमारा अंग्रेजी बोलने को नहीं आवा है, हिंदी बोलने को। मैं भी इसी गोपेश्वर बस्ती से हूँ, या सामने ही मेरा पियर है। मैं एक आप उदाहरण देती हूँ, मेरी चाची है, वो शायद 50 साल की थी जब मैंने उनको काम करने के लिए बोला। मैंने टपरवेयर ज्वाइन किया, मैंने कहा चाची आप भी करो। कि नहीं पिंकी दीदी आप तो इतने साल से कर रहे हो, तो मुझे तो बोलना ही नहीं आता आपकी तरह से। मैंने कहा आप करो। मैंने उनको ज़बरदस्ती वहाँ ऑफिस लेके गई, उनको फॉर्म्स फिलअप करवाया। आज वो मेरे से बेटर कर रही है। जो लेडीज़ बोल रही थी मुझे बात करनी नहीं आती है, आज वो हर एग्जीबिशन में काउंटर लगाती है, और हर एग्जीबिशन में लाख से 80,000 तक के रुपए वो 2 दिन में कमा के लाती है। बस मैं इसी तरह चाहती हूँ, अगर आप में भी किसी में भी जज्बा है तो मैं जब भी एग्जीबिशन लगाऊँ मेरे नंबर इनसे लीजिए, मैं आपको फ्री में वहाँ काउंटर अलॉट करूँगी। अगर ताकत है आप में मैदान में उतरने की, खुद को समझो, पहचानो और आ जाओ हमारे साथ। हम मिलकर के महिलाएं एक कारवा तैयार करेंगी। हमें जरूरत नहीं है किसी के सहारे की, हम खुद अपना सहारा बनेंगे। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, मुझको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम मिल जाए तो हम कर सकते हैं बहुत कुछ बेहतर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात कही मैडम ने। मैडम 1 मिनट मंच पे रुकिए। मैं बालाजी स्वामी और अर्चना जी नागल से निवेदन करूंगा वो मंच पे आए और हमारे खास मेहमान को सम्मानित करें। ये मुरली राखी जी ने बहुत अच्छी और शानदार बात कही है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है। अगर आप में से कोई भी महिला उनके साथ जुड़ना चाहती है या उन्होंने जो बात कही है उसको लेकर उनके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो वो यहाँ इस मंच के माध्यम से उनसे पूछ सकती है। अगर कोई उनसे किसी भी प्रकार की बात वार्ता करना चाहती है तो अपना हाथ खड़ा करें, हम उनको माइक देंगे, वो वहीं से अपनी बात उनसे पूछ सकती है।